नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो जोधपुर से आ रही है। जोधपुर के पास क्रैश हुआ है MiG-27। रूटीन मिशन पर था ये विमान और ये हादसा ग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें जो पायलट सवार थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जोधपुर में ये विमान क्रैश का इंसिडेंट पेश आया है। राजस्थान के जोधपुर में क्रैश हुआ है 27 MiG और रूटीन अपनी उड़ान पर था ये विमान। सिरोही के पास ये हादसा हुआ है। क्रैश की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये इस हादसे का शिकार हुआ है। विमान जलकर एकदम खाक हो गया है। राहत की बात तस्वीरों को देखकर तो यही लग रही है कि ये खाली इलाके में गिरा है, तो अभी तक सब ये खबर है कि कोई भी इससे डैमेज सिवाय प्लेन के, सिवाय क्राफ्ट के किसी को नहीं पहुंचा है। पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी खराबी की वजह बताई जा रही है इस क्रैश होने की, और बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ मिनटों के अंदर ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। लड़ाकू विमान है ये, जिसको रूटीन मिशन पर पायलट लेके जाते हैं, और पायलट बता रहे हैं कि इस हादसे में बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। जोधपुर के पास ये MiG-27 दुर्घटना का शिकार हुआ है, और अब बता रहे हैं कि इस पर जांच भी तुरंत बिठाई जाएगी कि किन वजहों से ये हादसा हुआ। अभी तक जो सामने आ रहा है इनिशियल रिपोर्ट में वो ये है कि टेक्निकल कोई ग्लिच था, जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। रूटीन उड़ान के दौरान ये हादसा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये विमान गिरा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम जलकर खाक हो गया है विमान। राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और क्योंकि ये भीड़भाड़ वाला इलाका नहीं है, तो किसी और के भी इस हादसे का शिकार होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। जोधपुर में ये विमान रूटीन अपने मिशन पर था, रूटीन सॉर्टी पर था, और किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये दुर्घटना का शिकार हुआ है MiG-27। राजस्थान के जोधपुर की ये क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है, किस तरह से विमान धू कर जलता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। विमान के जो डेब्री बचा है उससे लग ही नहीं रहा कि ये कभी विमान हवा में उड़ान भरी होगी। इसने एकदम जलकर खाक हो गया है विमान। रूटीन उड़ान के दौरान यह हादसा होता है। कुछ ही मिनट अभी हुए थे इसको अपनी परवाज भरे हुए, और इस तरह से ये जलकर खाक हो गया, हादसे का शिकार हो गया। राहत की बात यही कि पायलट समय रहते इससे इवैक्यूएट कर पाए। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या अपडेट है आपके पास? अभी तक यही बताया जा रहा है कि टेक्निकल कोई एरर है जिसकी वजह से ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यही जरूर कहा गया जो इनिशियल रिपोर्ट में है कि MiG-27 का अपडेटेड वर्जन है, जो जोधपुर से उड़ा था अपने रूटीन सॉर्टी पे, और कुछ ही देर के बाद ये क्रैश हो गया। और अभी तक इसके बारे में खास जानकारी हालांकि इनिशियल रिपोर्ट में नहीं पता लगी, लेकिन ये सभी जानकारी जो है वो MiG-27 की जानकारी है। और अभी एक और बात खास बात है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन इन सभी की टेक्निकली ग्लिच था या फिर कोई ह्यूमन एरर था, इन सब चीजों की जानकारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगी। सुमित, आपके पास क्या जानकारी है इसमें? रूटीन प्रोसेस में एक या दो कितने पायलट्स होते हैं, और वो समय रहते बताया जा रहा है कि इवैक्यूएट कर गए और वो सब सेफ हैं? देखिए, अभी तक दोनों ही पायलट के बारे में बताया गया है कि दोनों ही पायलट सेफ हैं, पायलट इजेक्टेड सेफली। लेकिन कितना क्या हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान के सिरोही के पास ये लगभग हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक इसके बारे में और ज्यादा जानकारी या फिर और ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी जो इनिशियल। सुमित, ये थोड़ी फिक्र में डालने वाली बात है। कुछ ही दिन पहले एक MiG राजस्थान में और भी दुर्घटना का शिकार हुआ था इसी तरह से। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों से अगर आप देखें कि हमने देखा कि MiG-21 हो, मिराज हो या फिर जगुआर हो, कई ऐसे एयरक्राफ्ट है जो लगातार क्रैश होने की जिनकी खबरें आई, और खासतौर पर अपने HAL में हमने देखा जब HAL के पास एक ऐसे ही क्रैश हुआ जिसके अंदर हमने अपने 2 एयरफोर्स के पायलट्स को खो दिया। तो ये ऐसी चिंता करने की जरूर, क्योंकि लगातार अपग्रेडेशन की बात हो रही है, उनको स्ट्रेंथन करने की, उनको मजबूत करने की बात जब होती है तो ये चीजें खड़ी होती है। और ये दर्शाता है कि हमारी एयरफोर्स के पास या फिर एयरफोर्स के पास कितने पुराने वेपन्स या फिर एयरक्राफ्ट हैं जिनको लगातार एक सवालिया निशान खड़ा होता हुआ रहा है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।